बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और दो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शहबाज शरीफ की रुसवाई के लिए काफ़ी हैं। एक वीडियो क्लिप किस तरह से छतरी पकड़ते हुए इन्होंने खातून को भिगो दिया और उसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये जिस तरह से बातें करते रहे। दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये क्या कारनामा है और ये किस तजुर्बाकार की तजुर्बाकारी के मज़े ले रही है कौम। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट है। उनके साथ क्या मामला हुआ और अदालत के अंदर क्या माहौल बना रहा, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और इंतहाई अहम तरीन विकेट जो है वो भी गिर चुकी है और जाहिर बात है कि PTI को अभी भी जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस का सामना उसी तरीके से करना पड़ रहा है। उन चैलेंजेस के अंदर किसी भी तरह से कमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम अज़ कम नहीं हो रही। अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं उन सब के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ लोगों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया। कुछ लोगों के हवाले से किस तरह के मामलात बने, किस तरह की चीज़ें हुई और फिर कुछ लोग जो है उन्होंने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया लेकिन पार्टी के अंदर रहने का ऐलान किया। कुछ लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकारीब में जाकर भी मुँह छुपाते रहे और उन्होंने ऑफिशियली वो पार्टी ज्वाइन नहीं की। परवेज़ खटक साहब को शोकाज नोटिस जारी हो चुका है क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा है, ओहदे से इस्तीफ़ा दिया लेकिन वो लोगों को पार्टी छोड़ने की तरगीब दे रहे हैं। असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इमरान खान साहब उन तमाम तर लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका रिगार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एक तरह से इज़्ज़त की निगाह से देख रहे हैं जो इस सारे प्रेशर के बावजूद डट गए हैं। लेकिन अभी भी जारी बात है लोगों को उठाया जा रहा है। जो लोग प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं वो लोग तो इमरान खान के साथ हैं लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते। एक ही घर के अंदर इमरान खान साहब ने 3 टिकट्स दी और 3 सीटें भी निकाली एक ही ख़ानदान ने और वो ख़ानदान है ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी थे। अब ये रुपोश थे लेकिन इन्हें इनके दोस्त के घर से कल गिरफ़्तार किया गया और ये वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी है और इनके हवाले से ये रहे हैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर और इस्लामाबाद के इलाके एफेट में दोस्त के घर से इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इस सब के अंदर इनके बेटे मंसूर हयात और भतीजे अम्मार सिद्दीक़ जो हैं वो भी गिरफ़्तार होने वाले अफराद में शामिल हैं। तीनों को साल 9 मई में जलाओ घिराव और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में नामजद किया गया था और ये इन केसेस के अंदर मतलूब थे और इस सब में इनके हवाले से जो मुल्ज़िमान जो 3 गिरफ़्तार हुए इनके हवाले से पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया कि इस्लामाबाद, टेक्सला और रावलपिंडी में इन मुल्ज़िमान के ऊपर मुक़द्दमात दर्ज थे और मुख्तलिफ़ ठिकाने जो हैं उनके ऊपर छापे मारे जा रहे थे। टेक्सला में इनके दफातर और पेट्रोल पंप जो हैं वो भी सील कर दिए गए थे और एफेट में अपने दोस्त के घर एक मीटिंग के लिए ग़ुलाम सरवर साहब गए थे। पुलिस को इसकी इतला मिली तो छापा मार कर ग़ुलाम सरवर साहब को गिरफ़्तार किया गया। ये ऑपरेशन जुड़वा शहरों की पुलिस ने मिलकर किया, यानी इसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस थी और साबिक वफाकी वज़ीर को मुकदमात में अदालत पेश करने का फैसला हुआ और उन्हें ये कंफर्म कल तक नहीं था कि उन्हें कहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन अब जो खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और इन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा है कि उस रोज़ जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लिहाजा PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। इन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की बक़ा और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी ख़बर भी सामने आ रही है कि ग़ुलाम सरवर साहब जो हैं ये एक बड़ी ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं और इनकी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और एक अहम तरीन ओहदे के लिए आमिर कियानी साहब के साथ मुबैना तौर पे इनकी डील भी फाइनल हो गई है। यानी लोगों को उठाया जाता है और आप ये देखें कि अगर इतना बड़ा सानहा और ज़ाहिर बात है कि बतौर पाकिस्तानी मेरे दिल टूटा हुआ है कि भाई शोहदा की यादगारों के साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी सब के अंदर एक स्टेक होल्डर हूँ लेकिन इस सब के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाकाबिले मुआफ़ी जराइम
और उनमें मुलव्विस लोग जो हैं उनके लिए मुआफ़ी है, और क्या मुआफ़ी का पैमाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना है? इस तरह तो फिर हर तरह की दहशत गर्दी जो है उससे भी लोगों को इसी तरीके से आप बिल्कुल मुबर्रा कर दें। ये एक सवाल अपनी जगह रहेगा और ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर सवाल उठाता रहेगा ये सवाल। तो आप गुलाम सरवर साहब की ये गुफ्तगू सुन लें, और इनके साथ इनके जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं जो इनके साथ अरेस्ट किए गए, और इनकी गुफ्तगू सुने। फिर मैं आगे शहबाज शरीफ साहब के कारनामे, फिर सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे और मेरे ख़ानदान को सियासत में आए हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। जहाँ तक 9 मई के वाक़या का ताल्लुक है, हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, मियांवाली बेस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने GHQ पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इकदाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और इस मुआज़राई की पॉलिसी से इख्तलाफ मैंने पार्टी। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने गुलाम सरवर साहब की ये गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि महाज आराई जो है इदारों से वो भी गलत है, और मैं तो इस महाज आराई की पार्टी के अंदर भी मजम्मत करता था, पार्टी के अंदर भी इसकी मुखालफत करता था। अब तो सब ने यही कहना है, लेकिन ये एक ऐसी लॉन्ड्री है जिसमें से सब ड्राई क्लीन हो जाते हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उस हवाले से बहुत सी अपडेट्स जो हैं वो आती रही हैं। अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान के ऑनरेबल वज़ीर आज़म के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब जिधर भी जाएँ, आप देखें ये शुरू में एक SCO समिट गए, उसके बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा गए, वहाँ पे इन्होंने वो ज़ुबान के साथ थूक लगा के कागज़ आगे करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तकरीर के अंदर मलका की जो आखिरी रसूमात हैं उधर शेरवानी पहन के ऐसे सबके साथ सेल्फियाँ बनवाते रहे जैसे कोई फ़ैन बॉय होता है, और बड़ी मुश्किल से कोई आ गया और बस वो तस्वीरें बनवाने के शौक़ में, मतलब वो एक जो तशख़्ख़ुस होता है, बॉडी लैंग्वेज इनकी आपके सामने है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टर्की के अंदर अभी सदर एर्दोआन के उस इनाग्रेशन पे गए तो वहाँ पे क्या कुछ करते रहे, जिस तरह से बातें करते रहे। अब ये इन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं अच्छा करने की कोशिश की या अपनी तरफ से इन्होंने बुरा करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है एक खातून प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्योंकि ये पेरिस गए हुए हैं, वहाँ पे एक इवेंट है जहाँ पे दुनिया के तमाम अहम मुल्कों के जो सरबराहाने मुमलिकत हैं वो आए हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी बुला बैठे। वो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान आम तरीन मुल्क है और इंशाल्लाह रहेगा, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म तो हैं। अब ये कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जो एक हाईलाइट ना बन जाए इंटरनेशनली। अब आप ज़रा मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। अपनी तरफ से ये खातून प्रोटोकॉल अफसर है जिसने इन्हें अंदर लेके जाना है, और ये इन्हें शायद लगा होगा कि अपनी छतरी खुद उठाते हैं, लेकिन उसमें फिर वो एक भाई जेंटलमैन भी तो कोई होता है ना कि आप कोई बंदा आपके ऊपर और अपने ऊपर छतरी लेके खड़ा हो, आप ये दिखाने के लिए उसे बाकायदा खींचने की हद तक आप उसे छतरी खींचें। शायद आपको लग रहा हो कि आप बहुत बड़ा स्टंट मारेंगे और सारे वाह वाह करेंगे कि आपने अपनी छतरी खुद उठाई हो। भाई पीछे जिसे आप भीगने के लिए छोड़ दिया आपने अपने प्रोटोकॉल अफसर को, वो तो सब देख रहे हैं। आप ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखें और सर धुनें। ये आप नाज़रीन इकराम देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से ये खातून जा रही है, और फिर खातून जो है उसकी इन्होंने छतरी उससे छीनी, और फिर वो खातून पीछे इस बारिश के अंदर पीछे भीगती हुई आई है, और उसके चेहरे के ऊपर ये तासुरात वाज़े हैं कि ये पता नहीं क्या बंदा है और किस तरह के मामलात हैं। और वो जो खातून है ऑब्वियसली आप ये देखें कि पीछे से एक और बंदा आया जिसने उस खातून के ऊपर अपनी छतरी करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मेरा तो काम है, तुम गेट पर गार्ड हो और मैंने अंदर जाना है वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर जाके ये बहुत बड़ा स्टंट मारा अपनी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब का ये जो स्टंट है ये बुरे तरीके से बैकफायर हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर
रुस्वा हुए हैं और पाकिस्तान की जो रुसवाई है उसका बाइस बने हैं, जो कि सब ने देखा। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह होती है और आप इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अच्छा, इस सबके साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक और कारनामा भी वहाँ पे सर अंजाम दिया, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और मोहम्मद बिन सलमान से जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पे देखें। शहबाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, क्राउन प्रिंस भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान डी फैक्टो, आप ज़रा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें किस तरह से वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब पता नहीं अब क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं उन्हें शायद बता रहे होंगे एक चेक की साइन करना होता है आपने लग तो ये रहा है। लेकिन देखें, बात जो भी आप कर रहे हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में, वो तो ये है कि जी इनसे मुलाकात हुई है और दरमियान इन दोनों के दरमियान मुलाकात नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक अमल जो है वो मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। अच्छा, अब ये इत्तफ़ाक़ पता नहीं 15 सेकंड में इतना सारा हो गया। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए इतना इत्तफ़ाक़, तो इत्तफ़ाक़ में बरकत है। लेकिन ये चीज़ें आपके सामने और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि असल मामला क्या हुआ। और इन्होंने IMF की MD के साथ भी मुलाकात की और वहाँ से भी अब पता नहीं क्या मांगेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर आपको मैं ये बता दूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और बहुत सी ख़वातीन जो है वो भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनके केसेस चल रहे हैं। आज उनकी समाअत थी, आज आता है अदालत में गैर मामूली सिक्योरिटी थी। वकला जो हैं उनके भी कार्ड्स देखे जा रहे थे और उन्हें कार्ड देख के ही अंदर जाने दिया जा रहा था। सहाफ़ियों को भी उस तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और जो फैमिलीज़ के साथ मुलाकात होती है वो ख़वातीन की नहीं करवाई जा रही थी। सनम जावेद ने काफ़ी एहतजाज किया कि मेरी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सब लोग बोझल थे, सब लोग पुरुमीद भी थे कि ज़ाहिर बात है आपको पता है कि ईद आ रही है और ईद से पहले सबकी ये थी ख्वाहिश कि जी शायद जो बेल है वो हो जाए। अब वहाँ पर आप ये देखें कि उमर सरफराज चीमा की अहलिया, जो कि उमर सरफराज चीमा से वहाँ पर मुलाकात के लिए गई, उनकी अहलिया को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा की अहलिया मिलने के लिए अदालत पहुँची थी और पुलिस ने अहाता अदालत के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ये कितनी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने एजाज चौधरी समेत खदीजा शाह और बाकियों की दरख्वास्तें ज़मानत खारिज करने का फैसला महफूज किया और ये महफूज फैसला बाद में इन्होंने सुना दिया। कोर कमांडर हमला हाउस केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 33 मुल्जिमान की ज़मानतें मंजूर की, जबकि खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और तैयबा राजा समेत लगभग 150 मुल्जिमान की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो इस अदालत ने मुस्तरद कर दी। खदीजा शाह और आलिया हमजा के हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जी ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और ये टेम्पर कर सकते हैं तहकीकात को अगर ये रिहा हुए, इसलिए इन्हें रिहा नहीं करना। और 33 अफराद की उसमें ख़वातीन भी हैं जिनकी ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन मेन जो नाम जिनके ऊपर सबकी नज़रें थीं उनमें से किसी की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं हुई और गालिबन ईद भी अब वो अंदर ही करेंगे जेल के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।